Good morning, students. In today's class of RAC, we will discuss about the refrigerants. So refrigerant हम किसे बोलते हैं? तो it can be defined as a medium of heat transfer through phase change. Means हमारा रेफ्रिजरेंट हीट को ट्रांसफ़र करने के काम आता है। एक मीडियम है कि एक जगह से हीट ये पिक करेगा और दूसरी जगह पे गिव ऑफ कर देगा। एंड ड्यूरिंग दिस हीट एक्सचेंज इट्स फेज चेंजेस एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट। तो जैसे पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारा रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में रखी हुई चीज़ों में से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ पर डिज़ायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करेगा और इस हीट को ले जाकर कंडेंसर में टेक ऑफ कर देगा, लूज़ कर देगा और उसकी फेज़ चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस करा था कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में डिज़ायर्ड टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं और वही सेम रेफ्रिजरेंट इन द क्लोज साइकिल कंडेंसर में अपनी हीट लूज़ कर देगा। During this heat absorption and heat loses process, refrigerant changes its phase from liquid to vapor and vapor to liquid simultaneously in the same cycle. तो आज हम बात करेंगे कि रेफ्रिजरेंट को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। उससे पहले कि हमारा रेफ्रिजरेंट क्या क्या काम करता है, तो कुछ पॉइंट वाइज करके हमने डिस्कस करा हुआ है कि रेफ्रिजरेंट पिक्स अप हीट फ्रॉम द स्पेस टू बी कूल्ड एंड रिजेक्ट्स दैट हीट एट ए प्लेस वेयर इट इज ऑब्जेक्शनेबल। द स्पेस टू बी कूल्ड इज मेंटेन्ड एट लो टेम्परेचर, say in the evaporator, and it rejects the heat into the sink which is maintained at high temperature. तो refrigerant transfer heat in the form of either sensible heat as in case of air refrigeration system. तो air refrigeration system में हमारा रेफ्रिजरेंट ओनली सेंसिबल हीट को एब्जॉर्ब करता है और रिजेक्ट करता है। बट इन केस ऑफ वेपर कंप्रेशन एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम it transfers latent heat, means phase change is also accompanied with this. So थर्ड जो फंक्शन हम रेफ्रिजरेंट की बात करें, in both the refrigeration cycles, that is vapor compression and vapor absorption cycle, phase change occurs. The refrigerant changes from liquid to vapor in the evaporator and from vapor to liquid in the condenser. The liquid refrigerant absorbs latent heat from the space to be cooled by evaporation process and it rejects the same heat by condensation process. And next point की बात करें, the refrigerant which carry the heat in the form of latent heat and also dissipate in the form of latent heat are more efficient. It means that vapor compression and vapor absorption refrigeration cycles are more efficient than air refrigeration cycles. Okay? तो क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम रेफ्रिजरेंट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास दो तरह के रेफ्रिजरेंट्स हैं।
प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। ओके, और ये इस किस बेस पे क्लासिफाई किया है कि डिपेंडिंग अपॉन द मैनर ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट, कि किस तरीके से वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रेफ्रिजरेटिंग स्पेस से, उसके हिसाब से हमने रेफ्रिजरेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। तो फर्स्ट वी टेक द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द substances which cools the substances by absorption of latent heat mainly, कि जो कूलिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा रेफ्रिजरेंट ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लेटेंट हीट ओनली। एंड सेकेंड थिंग इज दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास अमोनिया है जिसको NH3 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन जिनको हम फ्रियोन्स बोलते हैं। एंड ये हमारे जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूज़ किए जाते हैं। और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं दो रेफ्रिजरेंट्स का, से ए कॉम्बिनेशन ऑफ एमोनिया एंड वाटर, जिसको हम एक्वा अमोनिया बोलते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं। अब हम बात करें कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि नाम है सेकेंडरी, इट प्रोड्यूसेस द कूलिंग इफेक्ट बाय एब्जॉर्बिंग सेंसिबल हीट and without undergoing any change of state। ये ओनली कूलिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ सेंसिबल हीट को एब्जॉर्ब करके, और ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते और इनकी फेज़ चेंज नहीं होती, क्योंकि जब लेटेंट हीट ट्रांसफ़र होती है तभी फेज़ चेंज होती है, सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र में फेज़ चेंज नहीं होती रेफ्रिजरेंट्स की। ओके, so the refrigerants do not participate directly in the refrigeration process but are used as the intermediate cooling agents। They are first cooled by the primary refrigerants and then circulated through the places where the cooling or refrigeration is to be done। Such indirect cooling कहाँ पर यूज़ की जाती है? ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट जैसे आइस प्लांट्स में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन करना है, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स हैं। ओके, और इसमें हमारे जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वाटर, ब्राइन, एयर, एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। तो ये हमारे दो तरह की क्लासिफिकेशन थी। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हमारे जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स जो हमने कहा कि जो हमारा कूलिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोड्यूस करते हैं, और दे आर आल्सो अकम्पन्ड बाय फेज चेंज एंड दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। इनको हमने फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो नाम आपके सामने है, दैट इज हेलोकार्बन कंपाउंड्स, एजियोट्रॉप्स, हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो विल टेक वन बाय वन। तो फर्स्ट वी टेक हेलोकार्बन कंपाउंड्स किसे बोलते हैं। ओके, तो इनको हम हेलोजिनेटेड कार्बन कंपाउंड्स या हेलोकार्बन कंपाउंड्स आर दोज रेफ्रिजरेंट्स विच कंटेन वन और मोर ऑफ द 3 हेलोजन्स। अब 3 हेलोजन्स कौन से हैं हमारे? क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से एक या दो कोई हेलोजन्स होंगे। ओके, हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, और इनका ट्रेड नेम जो है दैट इज फ्रियोन, फ्रियोन्स बोलते हैं इनको। ओके, जेनिटोन, आर्कटोन, आइसोट्रोन, मैफ्रोन, रेफरोन, फ्लोरोन, ये भी कुछ नाम हैं। कॉमनली जो यूज वर्ड किया जाता है दैट इज फ्रियोन्स। हेलोकार्बन कंपाउंड्स के लिए हम फ्रियोन्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो 42 हेलोकार्बन कंपाउंड जो हैं वो रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। कुछ के नाम हमारे सामने हैं, से R11
ये रेफ्रिजरेंट का नाम है R11 और इसका केमिकल फार्मूला जो है CCl3F। ओके, एक कार्बन का एटम है, उसमें 3 क्लोरीन के और 1 फ्लोरीन की, और इसका नाम जो है केमिकल नेम इज़ ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। ओके, इस तरह से। और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया हुआ है 137.4, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि जिस कार्बन का एटॉमिक वेट इज़ 12, क्लोरीन का 35.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड फ्लोरीन का 19। तो तीनों को ऐड करेंगे विल गेट approximately 137.2। ओके, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह से R12 जो कॉमनली यूज किया जाता है, ओके, इसका केमिकल फार्मूला है CCl2F2। क्लोरीन का एक एटम कम हो गया, फ्लोरीन का एक एटम बढ़ गया, दोनों क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों के दो एटम्स कार्बन के साथ अटैच हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। ओके, एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 120.9। इसी तरह से R22 ये भी कॉमनली यूज किया जाता है, दैट इज द केमिकल फार्मूला इज CHClF2। ओके, देन केमिकल नेम इज मोनोक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज 86.5। तो ये आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे, जैसे R11, R12, 13, 14, 21, 22, 30, 40 और भी हैं। मैंने कहा 42 है जो हमारे हेलो कार्बन कंपाउंड्स हैं, जो इनको हम इन केमिकल्स को हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। तो बट इनमें कॉमनली हम R12 एंड R22 यूज़ करते हैं, तो इसकी हमने बात की। नाउ वी टेक द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स, दैट इज एजियोट्रोप्स। ओके, तो एजियोट्रोप्स एक मिक्सचर है कि दो प्राइमरी हमारे जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, ओके, इनको हमने मिक्स करके एक प्रॉपर कंपोजिशन में एक स्टेबल मिक्सचर बना लिया ताकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ हमें मिल सकें। और जब मिक्स कर देते हैं तो इनको अलग अलग नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं एन एजियोट्रोप इज ए स्टेबल मिक्सचर ऑफ टू रेफ्रिजरेंट्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू बाय कंपाउंड्स बाय डिस्टिलेशन। और एजियोट्रोप का जो मिक्सचर बना है, ये रेफ्रिजरेंट जो बना है, वो एक सिंगल प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की तरह बिहेव करेगा ड्यूरिंग दिस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों की, जिनको मिक्स किया है उनसे अलग होती हैं। तो इसमें हमारा कॉमनली नाम है दैट इज़ R500, R502, R500 और R502 इसमें कॉमनली यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 48.8% R22 है और 51.2% R115 है, और मॉलिक्यूलर वेट इज 111.6। ओके, द केमिकल फार्मूला इज आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज CHClF2 प्लस CClF2CF3। ये आपको याद रखना है। ओके, तो इसी तरह से R503, R504 ये एजियोट्रॉप्स हैं। ओके, ना हम बात करते हैं अब थर्ड प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these have a tendency to burn or to form combustible mixture with a wide range of concentration of air. Okay, and they are not commonly used, अभी इनको commonly use नहीं करते, but ये are commonly used in petroleum and petrochemical industry। और इसमें जो common नाम है that is R50, R170, okay, that is मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन का जैसे केमिकल फार्मूला की बात करें CH4, इथेन की C2H6, प्रोपेन C3H8 एंड ब्यूटेन C4H10। ओके, तो CH4 जैसे मीथेन R50 की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का हो गया जी 12 और हाइड्रोजन का 1, तो इस तरह से 16 मॉलिक्यूलर वेट इसका कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, ये कॉमनली यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ही यूज़ करते हैं। नाउ हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फोर्थ जो टाइप है। दीज आर हाइड्रोकार्बन्स विच विद मेनली इथाइलिन और प्रोपाइलिन बेस। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, तो ये हमारे सामने कुछ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दैट इज़ R1120, R1120,
ओके, दैट इज ट्राइक्लोरोइथाइलीन। तो केमिकल फार्मूला इज C2H4Cl3 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 131.4। ओके, तो इथाइलीन इसमें कॉमनली यूज़ होता है, इथाइलीन और प्रोपाइलीन। इथाइलीन का रेफ्रिजरेशन नंबर है R1150 और केमिकल फार्मूला इज C2H4 और मॉलिक्यूलर वेट इज़ 28। इसी तरह से प्रोपाइलीन R1270, केमिकल फार्मूला इज C3H6 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज़ 42.1। और नेक्स्ट हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो कि यूनिवर्सली एम्प्लॉयड होते थे बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोकार्बन कंपाउंड्स। ये हमारे जो फर्स्ट वाली कैटेगरी थी, इनकी इंट्रोडक्शन से पहले, पहचान होने से पहले ये कॉमनली यूज़ किए जाते थे। जैसे कि नाम आपके सामने है अमोनिया, दैट इज़ R717। ये छोटे क्वेश्चंस में भी पूछते हैं व्हाट स्टैंड्स फॉर R717। आंसर इज अमोनिया। ओके, NH3, द मॉलिक्यूलर वेट इज 17। तो मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, तो 14 + 3 17। ओके, वाटर R718 718, एयर 729, कार्बन डाइऑक्साइड R744, R744 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 44, R764 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 64। तो ये हमारे पास 5 तरह के प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स थे। इनमें सबसे जो फर्स्ट वाले थे दैट इज़ हेलोकार्बन कंपाउंड्स, और वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।